रिलैक्स बैठ जाएंगे। जिस भी स्थिति में, एक स्थिति में बैठ जाएं, पलकें सॉफ्टली बंद कर लें, अपने अपने वस्त्र आदि पहन लें, अगर कोई स्वेटर आदि हैं तो, जिससे कि जैसे थोड़े टाइम बाद में अपने ऑटोमेटिक ही शरीर थोड़ा ठंडा होने लगता है ध्यान की अवस्था में। जिनके घुटने कमर ज़्यादा परेशान करते हैं बैठे रहने में, वो सीधा लेट सकते हैं, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखें कि नींद नहीं आ जाए। नींद लेना और खर्राटे ले लेने में आप अचेत हो जाते हैं, अचेत होने में आपको ध्यान के लाभ नहीं मिलते हैं। हम रोज़ाना जो अभ्यास करते हैं वो शारीरिक अभ्यास करते हैं। हमारा ये जो शरीर है इसके 5 कोष बताए गए हैं, पंचकोषा शरीर है ये, यानी कि यूँ समझें तो 5 शरीर हैं। पांचों शरीरों में एक शरीर जिसको आप देखते हैं, ये फिजिकल बॉडी जिसको आप देख रहे हैं, इसका नाम है अन्नमय कोश। ये खान पान से इसमें वृद्धि होती है, अन्न खाने से, जल पीने से इसकी वृद्धि होती है, और इसके जो रोग दोष आदि हैं वो इसके शरीर के अंगों में प्रकट होते रहते हैं। तो जब हम आसन करते हैं तो आसनों से हम इस शरीर को सीधा ठीक करते हैं। भुजंगासन, पवन मुक्तासन, मर्कटासन, ये जितने भी आसन हैं, इसी शरीर का जो सूक्ष्म है उसका नाम है प्राणमय कोश। ये शरीर कुछ भी नहीं अगर इसमें प्राण ना हो तो, अर्थात पूरा शरीर में प्राण भी बराबर का शरीर है। जितना बड़ा शरीर ये है उतना ही बड़ा प्राण का शरीर भी है। तो प्राणमय कोश दूसरा शरीर है। प्राणमय कोश का संचालन जो है हमारे श्वास के माध्यम से होता है। हम जितनी गहरी लंबी श्वासें लेते हैं और स्थिर सांसें लेते हैं, उतना ही ये शरीर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ठीक ढंग से काम करता है। स्टेमिना जो रहती है वो सारी प्राणिक शरीर के कारण ही रहती है। फिजिकल बॉडी में सिर्फ सभी अंग भौतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, उनमें जो शक्ति आती है वो सारी प्राण की आती है, इसलिए प्राणमय कोश भी दूसरा है। तीसरा इसी का शरीर, इससे सूक्ष्म शरीर मनोमय कोश या मनोमय शरीर कहते हैं उसको। मन प्राण को भी प्रभावित करता है और इस शरीर को भी प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा मन प्रभावित करता है। अगर आप किसी वस्तु को खा रहे हैं और आपका खाने का मन नहीं है तो भी वो वस्तु आपके शरीर में जाने से रुक सकती है। आप उसको लेंगे नहीं लेंगे ये हो सकता है, क्योंकि ये आपके मन पर निर्भर करता है। मनोमय शरीर पूरी क्रियाओं को प्रभावित करता है। हम जितना भी घटनाक्रम देखते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं, बातचीत सुनते हैं, काम करते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं मन से ही संचालित होता है। हमारा मन होता है तब हम नहाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं। मन होता है तो योगा करते हैं, मन नहीं होता है तो हम योगा नहीं करते हैं। मन होता है तो हम टिक जाते हैं, मन नहीं होता है तो हम नहीं टिकते हैं। तो मनोमय शरीर भी पूरी तरह से आपके पूरी क्रियाओं को प्रभावित करता है। मन के बाद में फिर एक आनंदमय कोश आता है। आनंदमय कोश इन तीनों स्थितियों से थोड़ी इतर अलग स्थिति है। हम कुछ कार्य बिल्कुल आनंद के कारण करते हैं, जिसमें हमें आनंद आता है, हालांकि उससे लाभ हानि होना संभव है। शरीर उससे ठीक रहे ना रहे, लेकिन हमारा मन प्रसन्न रहता है, इस कारण से हम उन क्रियाओं को करते हैं। ये बहुत सारी क्रियाएं, किसी भक्त के लिए भक्ति हो सकती है, किसी दारू पीने वाले के लिए ड्रिंक हो सकता है, किसी सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट हो सकती है, किसी खाना अच्छा भोजन करने वाले के लिए भोजन हो सकता है, किसी के लिए घूमना फिरना हो सकता है। ये आनंद की चीज़ें हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की ये चीज़ें रहती हैं। तो इन्हीं शरीरों पर हम काम करते हुए इस समय हम अपने ध्यान को स्थिर करेंगे। तो हमने पहले तन को स्थिर कर लिया, तन से स्थिर होने से हमारा प्राण स्थिर हुआ, तन और प्राण स्थिर होने से अब हमारा मन स्थिर होगा। इसमें मन की स्थिरता से मतलब है हम जहाँ पर उसको लगाएं एक जगह, उस जगह वो मन टिके या वहीं पर रहे। तो हमें उस अंग को ठीक करने में, उस क्रिया को ठीक करने में, उस विचार को ठीक करने में, उस जगह ध्यान लगाने में हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है।
पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ देंगे। ललाट में सलवटें ना हो, पलकें सॉफ्टली बंद कर लें। आगामी कुछ देर तक केवल आपका ध्यान मेरे शब्दों पर रहेगा। मेरे शब्दों के हिसाब से आपका शरीर ऑटोमेटिक ही रिएक्ट करता रहेगा। आपके शरीर की और मन की ऑटोमेटिक स्थितियाँ आती जाएगी। तो टिके रहें, पलकें सॉफ्टली बंद, कंधे आदि ढीले छोड़ दें। हाथ, बायां हाथ रिलैक्स करें, दायां हाथ रिलैक्स करें। रिलैक्स का मतलब है तनाव मुक्त। बायां पैर रिलैक्स, दायां पैर रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम मूर्ति की तरह हो जाना चाहिए धीरे धीरे। इसमें किसी प्रकार की हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की हरकत होती है तो आपका प्राण और आपका मन दोनों ही नहीं टिकेंगे और साथ ही साथ दूसरे भी आपसे प्रभावित होंगे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी शरीर की स्थिरता पर। तन पूरी तरह स्थिर, किसी प्रकार की हिलें डुलें न हों, स्टैचू स्थिति में रहें, मूर्तिवत रहें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास बिना हाथ लगाए नाक से भर लेंगे और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करें। आप अपने नाक पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पाएंगे कि नाक से श्वास पेट के अंदर जा रहा है और पेट फूल रहा है, और जैसे ही श्वास पेट से बाहर निकलता है पेट पिचक जाता है। इस प्रकार से नाक से जब श्वास पेट में जाता है तो सारा शरीर उठता है, और जैसे ही श्वास बाहर निकलता है तो सारा शरीर हल्का सा नीचे हो जाता है। अपने शरीर पर अगर आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि पूरा शरीर फैल रहा है और सिकुड़ रहा है लगातार श्वास के साथ। श्वास भीतर जाती है तो शरीर फैल जाता है और श्वास बाहर जाती है तो सिकुड़ जाता है। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करें। धीरे धीरे श्वास आपका ज़्यादा स्थिर होता जाएगा। बंद आंखों से अपने तिलक वाले स्थान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, देखेंगे। धीरे धीरे अपने आप ही ललाट में एक प्रकाश सा, पहले शुरुआत में अंधेरा सा ही दिखाई देगा आपको, जैसे पूरा अंधेरी रात होती है ठीक ऐसा ही अंधेरा आंखें बंद करने से हमें दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रकाश महसूस होने लगेगा। मन में चाहे जो भी विचार आपके चल रहे हैं उनको चलने दें, जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। आपका केवल ध्यान यहाँ केंद्रित करें। कुछ भी सुनाई देता है तो उसे सुने, लेकिन ध्यान को केवल अपने ललाट में रखें। ललाट में लगातार ध्यान रखने से धीरे धीरे यहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ने से धीरे धीरे यहाँ प्रकाश फैलता जाएगा। आगामी 5-7 मिनट में यहाँ पर धीरे धीरे सफ़ेद, जैसे सुबह होती हुई का प्रकाश होता है,
और फिर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाएगा। ये प्रकाश ठीक ऐसा ही होता है जैसे मान लीजिए सुबह होने का जो एहसास हमें होता है, उसमें कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन एक उजाला सा महसूस होता है। ये उजाला सा ही यहाँ पर आपको ललाट में महसूस होता जाएगा। विचार चाहे आपके इधर उधर के चलें तो चलने दें, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। संघर्ष ना करें। पलकें सॉफ्टली बंद रखें, ललाट में सलवटें ना हो। हर एक जो श्वास अंदर जा रही है और श्वास जो बाहर आ रही है, उसके साथ पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। हर श्वास के साथ में आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अपना पूरा ध्यान ललाट में। यदि सजगता है तो आप मन से श्वास जो आपके ऊपर जाती है, उस समय मानसिक रूप से ओम का चिंतन कर सकते हैं, और श्वास जैसे बाहर छूटती है तब भी आप ओम का चिंतन कर सकते हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से कुछ भी आपको सुनाई देगा, उससे आपका ध्यान गहरा होगा, कहीं ध्यान में भटकाव नहीं आएगा। आपका शरीर ज़्यादा स्थिर होगा, कहीं पर भी आपको दर्द तकलीफ महसूस नहीं होगी। सीधे लेट जाएंगे, पलकें बंद रखें और सारे सीधे लेट जाएं। हाथ सीधे, पैर सीधे, शरीर ढीला छोड़ दें। हाथ सीधे, पैर सीधे, शरीर ढीला, आंखें बंद। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में, अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर।
पूरा शरीर एकदम ठीक होता जा रहा है। हाथ में, पैरों में, शरीर में कहीं पर भी जकड़न अकड़न नहीं। पैरों की उंगलियां रिलैक्स होती जा रही है। पैरों के तलवे रिलैक्स होते जा रहे हैं। एड़ी रिलैक्स होती जा रही है। पिंडली रिलैक्स होती जा रही है। घुटने रिलैक्स होते जा रहे हैं। थाइस, हिप्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। कमर रिलैक्स होती जा रही है। पीठ, पेट, चेस्ट रिलैक्स होती जा रही है। हाथों की उंगलियां रिलैक्स होती जा रही है। अंगूठे रिलैक्स होते जा रहे हैं। हथेलियां रिलैक्स होती जा रही है। कलाई, कोहनी रिलैक्स होती जा रही है। कंधे, गर्दन, गला रिलैक्स होता जा रहा है। आंखें, नाक, कान, मुंह और चेहरा रिलैक्स होता जा रहा है। सिर रिलैक्स होता जा रहा है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में पड़ा हुआ। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक होता जा रहा है। नर्वस सिस्टम पूरा ठीक होता जा रहा है। हमारा मस्कुलर सिस्टम पूरा ठीक होता जा रहा है। हमारा पूरा प्रजनन तंत्र ठीक होता जा रहा है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र ठीक होता जा रहा है। पूरे शरीर में जहाँ कहीं पर भी दर्द, तकलीफ, सूजन या असंतुलन है वो ठीक होता जा रहा है। हमारी सप्त धातुएं, रस, रक्त ठीक होता जा रहा है। अस्थियां, हड्डियां ठीक होती जा रही हैं। मज्जा ठीक होता जा रहा है। शुक्र ठीक होता जा रहा है। मांस ठीक होता जा रहा है। फेट या मैद ठीक होती जा रही है। हमारे त्रिदोष, वात, पित्त और कफ संतुलित होते जा रहे हैं। ना वात असंतुलित है, ना पित्त असंतुलित है, ना कफ असंतुलित है। हमारे पांचों प्राण अपान, समान, उदान और व्यान ठीक होते जा रहे हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, जिह्वा, रसना, त्वचा,
आदि ठीक होते जा रहे हैं। हमारी 500 कर्मेंद्रियां ठीक होती जा रही है। पूरा शरीर संतुलित होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी हार्मोन्स के विकार हैं, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन हो, चाहे वो इंसुलिन हार्मोन हो, ठीक होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर, बंद आंखों से अपने ललाट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा ब्रेन ठीक होता जा रहा है। ब्रेन के साथ ही हमारा मन ठीक होता जा रहा है। मन में जो चिंता, भय, क्रोध, इच्छाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष आदि के विकार हैं, वो ठीक होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम ठीक होता जा रहा है। हमारा हृदय ठीक होता जा रहा है। हमारे लीवर ठीक होता जा रहा है। हमारी आंतें ठीक होती जा रही है। हमारे फेफड़े आदि ठीक होते जा रहे हैं। हमारे शरीर में जहाँ कहीं पर भी जॉइंट दर्द है, वो ठीक होते जा रहे हैं। हमारे शरीर में जहाँ कहीं पर भी नाड़ी दोष हैं, वो ठीक होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम निर्मल होता जा रहा है। मन निर्मल होता जा रहा है। मानसिक रूप से हम अपना ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करेंगे। जो श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, जो श्वास नाक से बाहर से आ रही है, उस श्वास के साथ में ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ों में होती हुई हृदय से पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, प्राणवायु, सात्विक ऊर्जा हमारे शरीर में व्याप्त हो रही है और शरीर में से जो भी नकारात्मक चिंतन है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी नेगेटिविटी है, वो श्वास के माध्यम से बाहर जा रही है। हर सांस में शरीर रिनोवेट होता जा रहा है। हर बाहर जाती श्वास के साथ शरीर में से दोष, विकृतियाँ, तकलीफ़ें बाहर जाती जा रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन आदि बाहर जाते जा रहे हैं। पूरा शरीर निर्मल होता जा रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित रखें और हेड पर बंद आंखों से देखते रहेंगे। बंद आंखों से
अपने ललाट में देखते रहें। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है। अब आपको पूरे शरीर का एहसास नहीं होगा, आपको अपने शरीर का कोई एहसास नहीं होगा, आपको अपने अंगों का एहसास नहीं होगा, अर्थात आपके अंग आपके साथ लगे हुए हैं, आप बिल्कुल भी उनके साथ संबंध महसूस नहीं करेंगे। पूरा शरीर एकदम हल्का,
और पूरा शरीर एकदम निर्मल हो चुका है। इस समय आप अपने नीचे भूमि भी महसूस नहीं करेंगे, जैसे आपके नीचे ज़मीन नहीं है, आप पूरी तरह से हवा में लेटे हुए हैं। आपको भूमि का स्पर्श महसूस नहीं होगा और आप हवा में बिल्कुल हल्के पत्ते की तरह लेटे हुए हैं। आपके नीचे भूमि महसूस नहीं होगी, आप हवा में पत्ते की तरह लेटे हुए हैं। स्पर्श महसूस ना करें, आपको भूमि का स्पर्श महसूस नहीं होगा। पूरा शरीर एकदम हल्के पत्ते की तरह है, आसमान में, जमीन से ऊपर। धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। हाथ जोड़ देंगे उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, उस जगत पिता का, उस जगत के स्वामी का शुक्रिया अदा करेंगे। परमात्मा हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में, नौकरी में, धंधे में कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मित्रजन, गुरुजन, सखाजन सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, स्मर्थ रहे, श्वासवान रहे, प्राणवान रहे। हम सदा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलते रहें। हमारे मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभरांतकारी हो। जय हिंद, जय